तो बताया ना कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सीखने के पहले हमको कुछ मेन टर्मिनोलॉजी सीखनी होगी। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है, और इस सरफेस का एरिया क्या है आपका ए। लेकिन अगर इसका हम कोई थोड़ा सा इतना सा छोटा सा क्षेत्रफल ले लें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डी ए। क्या कहते हैं, डी ए। और अगर किसी अल्पांश क्षेत्रफल से कोई परपेंडिकुलर वेक्टर खींच दिया जाए, लंबवत सदिश खींच दिया जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेक्टर डीए, मतलब एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन अ सरफेस। किसी भी सरफेस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर। मतलब क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश। समझिएगा इस बात को। अगर मेरे पास एक ये सरफेस है, सीट है, देखिए ये मेरे पास एक सीट है, सरफेस है। इस पूरे का एरिया क्या है आपका, इस पूरे का एरिया है ए। इसमें कोई थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया जाए तो उसको हम लोग डी ए कहेंगे, अल्पांश। और अगर मैं कोई वेक्टर खींच दूं, देखिए मैं इस पर एक ऐसा वेक्टर खींचूं, ये देखिए ऐसा वेक्टर खींच दिया, तो ये सरफेस है और ये वेक्टर के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, देखिए 90 डिग्री। अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तभी इसको हम एरिया वेक्टर कहेंगे। सरफेस के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, तभी इसको हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है अ वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। अ वेक्टर अ वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस, मतलब किसी सतह पर अभिलंबवत, किसी सतह पर अभिलंबवत खींचा, किसी सतह पर अभिलंबवत खींचा गया सदिश, किसी सतह पर खींचा गया, किसी सतह पर अभिलंबवत खींचा गया सदिश क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश। किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर हो जाए। अच्छा, तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर passes through a surface। क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल मतलब कुल नंबर, संख्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या जो किसी सरफेस से कैसे गुजरे, अभिलंबवत गुजरे। कैसे गुजरे, अभिलंबवत गुजरे, मतलब किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ, कोष्टक में लिख दिया जाए सतह से, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या बेटा, संख्या। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। देखिएगा क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन को पहले क्लियर करिए। मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासेस थ्रू अ सरफेस, किसी भी पृष्ठ से, किसी सतह से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अगर आप अभिलंबवत शब्द नहीं बोल रहे हैं, अगर आप परपेंडिकुलर वर्ड नहीं बोल रहे हैं,
तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन गलत बोल रहे हैं, ठीक ना। आप ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल विद्युत बल रेखा, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, जो किसी सतह से, जो किसी सतह से पास तो हो, लेकिन कैसी पास हो, अभिलंबवत, परपेंडिकुलर पास हो, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, दिखाऊं कि इस तरह की, देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पास हो रही है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए ये किसी सरफेस से ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। देखिए क्या इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पोजीशन आप देख करके बताएं, क्या ऐसी है, देखिए जैसा कि फिगर बना हुआ है, देखिए क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पोजीशन है कि नहीं, आप लोग बताएं, देखिए क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पोजीशन है कि नहीं। देखिए ये आपकी सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी पास हो रही है, कैसी पास हो रही है, इससे 90 डिग्री के एंगल बनाते हो, ठीक ना। अगर 90 डिग्री के एंगल अर्थात परपेंडिकुलर नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासेस थ्रू अ सरफेस, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो किसी सतह से कैसे गुजरे, अभिलंबवत गुजरे, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो किसी सतह से कैसे गुजरे, अभिलंबवत गुजरे। फिर देखिए अगर मान लीजिए मैंने एक सरफेस ऐसे ले लिया, और फिर अगर एक सरफेस ले लिया और यहाँ से एक लाइन ऐसे पास करा दिया, इससे एक लाइन ऐसे पास करा दिया, तो ये लाइनें देखिए क्या इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, देखिए ये कुछ ऐसी पोजीशन में है, क्या देखिए ये कुछ ऐसी पोजीशन में आ रही, देखिए ऐसी पोजीशन में आ रही है, तो क्या परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में केवल और केवल वही काउंट किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासेस थ्रू अ सरफेस, किसी भी सतह से, किसी भी पृष्ठ से, किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, किसी भी पृष्ठ से कौन सी, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और पहले मैंने आपको बताया जैसे सरफेस है, सरफेस का टोटल एरिया कितना है, ए, और अगर इसमें छोटा सा जगह ले लिया जाए तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, अल्पांश क्षेत्रफल कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल डी ए। एरिया वेक्टर क्या है, मैंने बताया किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर खींचा गया वेक्टर, कोई भी सरफेस है, मान लीजिए ऐसी सरफेस है, इससे कोई परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे खींच दिया जाए कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एरिया वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई है, इसको नोट किया जाए। तो ये नोट हो गया। अब हम लोग इसी के आगे देखिए डेफिनेशन को हटा दे रहे हैं, ठीक, देखिए देखिए हाँ अब डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई ई। अब डिपेंडेंसी देखिए किस किस पर है इसकी, किस किस बात पर डिपेंड करता है, ठीक, डिपेंडेंसी ऑफ फाई ई। अब जैसे मैं फाई ई बोलूंगा तो आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, वैद्युत। देखिए मैंने ये बनाया एक, देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिएगा बात हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना ये पहले वाला, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बना दी, ठीक, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बना दी। देखिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड सब सेम। मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी इस सरफेस से पास कराया, ठीक, इस सरफेस से पास कराया, क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप देखिए मैंने बताया था, डेफिनेशन बताई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर,
perpendicular passes through a surface, प्लेन सरफेस भी कह सकते हैं। तो आप देखिए इस सरफेस से जितना फ्लक्स जा रहा है, काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ कह दिया कि फाई ई की वैल्यू कितनी है, 5। अगर मैं यहाँ एरिया, ये जो सरफेस है ना, एरिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, देखिए सरफेस को थोड़ा सा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। देखो अब बताओ फाई ई क्या होगा, अब बताओ, अब जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो गया, फाई ई इक्वल। अगर मैं एरिया और इंक्रीज कर दूं, अगर मैं एरिया और इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर मैं एरिया क्या कर दूं, और इंक्रीज कर दूं, अब बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब बताओ फाई ई क्या है, अब फाई ई क्या है, अब है आपका 12। आप बताइए क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया, नहीं, आपने क्या चेंज किया, एरिया, किसका, सरफेस का एरिया चेंज किया। तो आपने देखा कि जब एरिया आपने जैसे जैसे एरिया बढ़ाया है, जैसे जैसे एरिया क्या किया है, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जब आप एरिया बढ़ा दोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। जब आप एरिया बढ़ा दोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक रिजल्ट ये आपने नोट कर लिया हो, एक रिजल्ट पर आप जा पहुंचे हैं, ये एक रिजल्ट पर आप जा पहुंचे हैं। क्या रिजल्ट है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, आप देखिए आपके सामने रिप्रेजेंट है, कोई दिक्कत किसी, अब की बार आपने क्या किया है, इस बार आपने क्या किया है, क्या बढ़ाया है, क्या इंक्रीज किया है, क्या इंक्रीज किया है, एरिया इंक्रीज किया, क्या नहीं इंक्रीज किया, फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कांस्टेंट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, कांस्टेंट। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका क्या बढ़ रहा है। अच्छा देखिए दूसरा रिजल्ट देखिए, मैं इस बार देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए अच्छा, इस बार हमने क्या कांस्टेंट रखा था, इलेक्ट्रिक, इस बार हम एरिया कांस्टेंट रखेंगे। एरिया क्या रखेंगे, कांस्टेंट। देखिए एरिया क्या रखेंगे, कांस्टेंट। जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये, ठीक, जितना एरिया ये है सब एरिया यहाँ पर कैसे हैं, सेम। सब एरिया कैसे हैं यहाँ, सेम। यहाँ पर सब क्या सेम थे, है ना, और क्या बढ़ाते चले गए थे। अब इधर से देखोगे तो एरिया जैसे जैसे तुमने कम किया है तो वैसे वैसे फाई क्या हो गया है, कम हो गया। तो जब ये रिलेशन होते तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मींस जैसे जैसे आप एरिया को इंक्रीज करेंगे, एरिया बढ़ाएंगे सरफेस का, तो वैसे फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस बार देखिए सबका एरिया क्या है, एरिया क्या है, ए ए ए, एरिया कांस्टेंट रखेंगे। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हमने पास करा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करा दी। अब की बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। देखिए डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इंक्रीज्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पर फ्लक्स कितना था, यहाँ पर फ्लक्स है 1 2 3 4 5 6 7 था। यहाँ पर क्या बढ़ाया, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो विद्युत क्षेत्र का घनत्व है उसको बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहीं ना कहीं यहाँ पर फाई ई कितना है, फाई ई कितना है, 13। और यहाँ पर डेंसिटी और बढ़ा दिया जाए, डेंसिटी क्या कर दिया जाए, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, इनको और पास पास कर दिया जाए। ठीक है, इनको क्या किया जाए, और पास पास कर दिया जाए, ठीक, और पास पास कर दिया। अब की बार देखो, इस बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो कहीं ना कहीं फाई ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 19। दोनों रिलेशन आपके सामने रिप्रेजेंट है,
जब आप एरिया इंक्रीज करते हैं तो भी फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब आप एरिया बढ़ाते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता है। और आप देखिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एरिया इक्वल है, यहाँ पर क्या इक्वल है, एरिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सबसे कम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप क्या बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे क्या बढ़ा रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे फ्लक्स भी क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। मतलब ये जो फाई है, फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा है ये एरिया के क्या है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे क्या बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे वैसे आपका फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत किसी को इतने में? मैंने कहा कि डेफिनेशन क्या थी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासेस थ्रू अ सरफेस। मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या परपेंडिकुलर पासेस, अभिलंबवत पास करें, अभिलंबवत गुजरे, कहां से, किसी सरफेस से, किसी सरफेस से। देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर इतनी छोटी एरिया रखा तो फ्लक्स कितना है, थोड़ा एरिया बड़ा किया तो फ्लक्स कितना है, थोड़ा एरिया और बड़ा किया तो फ्लक्स कितना है। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका फ्लक्स भी क्या हो रहा है, बढ़, क्योंकि डेफिनेशन है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पासेस थ्रू सरफेस, परपेंडिकुलर पासेस थ्रू अ सरफेस। तो देखिए ये फ्लक्स है, एरिया से क्या कर रहा है, किसी सरफेस से पास कर रहा है। तो जैसे जैसे आपने एरिया क्या किया है, बढ़ाया है, वैसे वैसे फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि एरिया जो फ्लक्स है ना, वो एरिया का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया जितना बढ़ाओगे फ्लक्स भी उतना क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। एरिया जितना घटाओगे फ्लक्स भी उतना क्या होगा, घटेगा। उसी तरीके यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ है। सबसे कम कहाँ है, यहाँ। देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फ्लक्स भी क्या है, कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फ्लक्स भी क्या है, ज्यादा है। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नोट करें। इतना नोट हो गया होगा आप सभी का। तो अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, दो चीज हम लोग जान चुके हैं। एक तो डेफिनेशन इसकी जान चुके हैं और दूसरी चीज इसकी डिपेंडेंसी जान चुके हैं। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी को भी हमने सीख लिया है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, देखिएगा इसके थोड़ा सा फार्मूले पर डिस्कशन करेंगे, फिर ये कैसी क्वांटिटी है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने बेसिक सीखा वो सिर्फ ये सीखा कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक, अब देखिएगा अगर मैं एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ध्यान से समझिएगा, फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा आप समझे बात को। अगर मैंने एक सरफेस ले लिया, मैंने क्या ले लिया, एक सरफेस ले लिया। अच्छा, इस फार्मूले में कॉस ही क्यों है, इस बात का डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस का एरिया क्या है, ए है ना। इसका ये एक एरिया वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। ठीक ना, इसको हमने क्या कह दिया, एरिया वेक्टर डी। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कराऊं, ये क्या पास करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करा दिया, एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो अब मैं पूछूं कि इसका फ्लक्स कितना होगा, तो आप समझिए, आप बताएं कि, अब मैं इसको जरा, आप लोग जरा इसको गौर से देखें, क्या बताया था मैंने डेफिनेशन, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासेस। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, नहीं है। तो हम इसके कंपोनेंट लिखेंगे। देखिए एक ई है, एक तो कंपोनेंट होगा एंगल के साथ, इसको क्या कहेंगे, ई कॉस थीटा, और एक होगा कहाँ, अपोजिट। भाई देखिए ना, ये
और एक ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। इस कंपोनेंट को कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्षैतिज घटक। कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्या कहेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट। क्या होगा ये? ऊर्ध्वाधर घटक। समझे? आप समझे? आपने देखा कि देखिए आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाया, ठीक, ये एरिया वेक्टर है, इसके साथ एंगल कितना बन रहा? थीटा। ये ई है, मैंने आपको बताया था, ठीक ना, क्लास 11th का टॉपिक है। जो एंगल के साथ तो वो कॉस हो गया, ई कॉस थीटा, और जो एंगल के साथ नहीं है, ठीक, तो ये क्या होगा? जो एंगल के साथ नहीं है तो ये क्या होगा? ई साइन थीटा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए अब बताइए कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है? ये है कि ये? देखिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है? ये। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाया, मैं एक इलेक्ट्रिक, ये सरफेस है, इस सरफेस में मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे लाया, ठीक, जो कि आप देखिए जो कि इससे 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इसका कुछ ऐसे होगा, एक कंपोनेंट इसका, भाई देखिए ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका क्या है? परपेंडिकुलर। देखिए इस परपेंडिकुलर सरफेस, तो ये इसके साथ देखिए कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा। ये ई है, ये क्या है आपका? ये आपका ई है, ये वाला ई है, और ये एंगल के साथ है, तो ये क्या होगा? ई कॉस थीटा। और एक ऐसे हो जाएगा, ये एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। तो आप बताइए इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है? ये है परपेंडिकुलर कि ये है परपेंडिकुलर? आप खुद बताएं कौन है? ये परपेंडिकुलर है ना। मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से ऐसे पास कराई, ठीक, फिर से आप इसको समझें। मैंने कहा कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये आपने इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा दिया। ये क्या है? एरिया वेक्टर। ये क्या है? एरिया वेक्टर। ये क्या है बेटा? एरिया वेक्टर। देखिए ये एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए ये एक सरफेस लिया हमने, अब इसको समझेंगे। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर क्या होता है, गौर करें। एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। अगर मैं एक अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कराऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कराऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कराया, देखिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जा रही है, जो सरफेस से अगर परपेंडिकुलर होती सरफेस से तो ऐसे होती, लेकिन ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ये हरी वाली जो आपको दिख रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये जो आपको रेड टाइप का दिख रहा है ये आपका क्या है? ये आपका ये एरिया वेक्टर है। तो क्या बताइए, क्या ये जो ग्रीन वाला है, क्या ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक देखिए ये एंगल के साथ है तो ये हो जाएगा, ये ई है, ई है, ये एंगल के साथ है तो ई कॉस थीटा, और ये एंगल के साथ नहीं होगा तो ई साइन थीटा। तो आप बताइए सरफेस के परपेंडिकुलर कौन हुआ? सरफेस के परपेंडिकुलर ये हुआ। तो इसको हम यही बनाए हुए हैं। जरा देखिए कि मैंने कहा, फिर से एक बार मैं इसको बनाए दे रहा हूँ कि मैंने एक सरफेस लिया, मैंने क्या लिया? मैंने एक सरफेस लिया, और इस सरफेस का एरिया क्या है? ए है ना। ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका क्या है बेटा? एरिया वेक्टर, ठीक ना। एरिया वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक। अल्पांश क्षेत्रफल से वेक्टर डीए भी कह सकते हो कोई। मैंने यहाँ से एक इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा दी, जो एरिया वेक्टर के साथ कितना कोण फॉर्म करता है? थीटा कोण फॉर्म करता है, थीटा एंगल फॉर्म करता है, थीटा कोण बनाता है। अच्छा, तो इसकी जो डेफिनेशन है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासेस थ्रू अ सरफेस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासेस। क्या ये लाइन इसके अभिलंबवत गुजर रही है? अभिलंबवत नहीं गुजर रही है। दो कंपोनेंट खींचो तो एक तो कोण के साथ, ये क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा, और एक ये हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? ई साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक। अब आप बताओ डेफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासेस। कौन परपेंडिकुलर है? इस सरफेस के, इस सरफेस के अभिलंबवत कौन है? ये है ना। देखिए ये सरफेस है, इसके अभिलंबवत तो यही होगा ना, ये वाला। तो आपका यही फार्मूला बनता है कि फाई ई, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ए के। और ई नहीं, ई का कौन सा कंपोनेंट? देखिए कौन सा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई का कौन सा है? कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा
फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। आपने क्लास 11 में फार्मूला पढ़ा होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक ना। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, कौन सा, अदिश, मतलब दो सदिशों का अगर डॉट प्रोडक्ट करा दोगे तो जो राशि प्राप्त होगी ये सदैव अदिश राशि प्राप्त होगी। कैसी राशि प्राप्त होगी, अदिश। तो आप देखिए इसको आप फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है, इसको लिख सकते हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक। तो प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क में मैंने बताया था कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, सदिश गुणन, मतलब इसमें दो सदिश का जब गुणा कराओगे तो यहाँ जो राशि आएगी वो भी कैसी आएगी, सदिश आएगी, वेक्टर आएगी, और यहाँ पर कैसी आएगी, स्केलर आएगी। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारी फाई ई है, जो तुम्हारा क्या है, फाई ई है, एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर का मतलब कैसी राशि है बेटा, अदिश। फार्मूला क्या बताया गया, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। आप यूनिट निकाल लीजिए, आप क्या निकाल लीजिए, यूनिट ऑफ फाई ई इज इक्वल टू, ये क्या है, ई, ई मतलब किसकी यूनिट, ई की यूनिट इनटू ये क्या है, ए की यूनिट, और ये कॉस थीटा कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ई की यूनिट पढ़ते थे अभी तक, ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, अभी तक पढ़ते नहीं थे, ई की यूनिट न्यूटन पर कूलाम। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गई यूनिट, क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्या बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पासेस थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस से जो परपेंडिकुलर जाएगी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आई है तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट नहीं है। इसका कौन सा कंपोनेंट, तो क्षैतिज। और क्षैतिज क्यों, क्योंकि इस सरफेस के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90, और वो इसकी डेफिनेशन को फॉलो करता है, इसकी डेफिनेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, देखो ई डॉट ए, और देखो डॉट प्रोडक्ट क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल। तो इससे हमेशा गुणा करने पर कैसी राशि आएगी, अदिश राशि आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तभी लिखा है कि फाई जो है कैसी राशि है, अदिश राशि। तो इसका मात्रक लिखोगे तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन बटे कूलाम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी टोटल यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। नोट करें। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं। अब अगर इसके डायमेंशन को देखा जाए तो इसका जो डायमेंशन होगा यही फार्मूले से निकालने, इसको हटा दे रहे हैं। देखिएगा इसकी डायमेंशन, देखिए इसकी डायमेंशन, जैसे डायमेंशन देखिए विमा डायमेंशन। तो ये देखिए क्या है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, है ना। और ये क्या है, मीटर, किसकी यूनिट है, ये लेंथ की। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l की पावर 2, ठीक, अपॉन ये क्या है, कूलाम। तो कूलाम की डायमेंशन क्या होगी, कूलाम की डायमेंशन क्या होगी, 80। होगी कि नहीं होगी, निकाल के बता दें क्या कैसे होगी, Q इज इक्वल टू IT। तो m ऐसे रहेगा, l की पावर 1, l की पावर 2 कितना हो जाएगा, l की पावर 3, t की पावर कितना है, -2, और ये कितनी पावर है, 1। इसको कहाँ ले जाओगे, ऊपर, तो क्या हो जाएगी, t की पावर -3, और a की पावर +1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये रही आपकी डायमेंशन, ठीक। और किसकी डायमेंशन है, ये आपकी फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक। आप इसको नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक है, और इसके संबंधित न्यूमेरिकल आने वाले लेक्चर में आपको दिए जाएंगे।